अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये सालन बन के रेडी होगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। 1.5 kg मैंने लिया है बीफ और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 बड़ी इलायची। इसमें ऐड करूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही भर के सूखे धनिए का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। पानी मैं इसके अंदर उतना ही ऐड करूँगी कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने पानी सुखाना है बिल्कुल। तो पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, जस्ट मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर रख रही हूँ। तो ये 25 से 30 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। तो 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे भी गोश्त का जो एक टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है और गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तब कुकर को बंद करके और फ्लेम को फुल कर देंगे और 10 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको कुक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो विसल चल जाने के बाद जस्ट 30 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। तो 30 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, पानी भी बिल्कुल कम रह गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप ऑयल का और ऑयल के साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ऑयल में भूनने से जो इसके अंदर हमने प्याज और मसाले ऐड किए हैं वो भी भुन जाएंगे और गोश्त में भी एक बहुत मज़ेदार फ्राई वाला जो एक टेस्ट होता है वो डेवलप हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रखे हैं, वो ऐड कर दूंगी और उसको भी मैं मिक्स करने के बाद कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह से टमाटर बहुत अच्छे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाला भी जल्दी भुन जाता है। तो अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए और मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए। तो बस यहाँ तक इसको कुक करना है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए तो मैंने इनके 2 पीसेस किए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आप उनके 4 पीसेस करके ऐड कर दें। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे मसाले के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आलूओं के अंदर भी आ जाए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 गिलास पानी मैं गर्म करके ऐड करूँगी। गर्म पानी ऐड करने से बॉयल भी जल्दी आता है और आलू भी जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगे, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी देर मैं आलूओं को भून रही थी मैंने साथ ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब वो पानी गर्म हो चुका है। अब वो पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने 2 गिलास पानी लिया है क्योंकि मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। आप लोगों को अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए या कम चाहिए आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी क्योंकि आलू ने बॉयल भी होना है थोड़ा सा, तो इसलिए पानी मैंने 2 गिलास ऐड किए हैं। ये आलू पकने के बाद कम हो जाएगा पानी। तो मैं इसको कवर करके कुक करूँगी 10 मिनट के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे हम कवर करके, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। हाफ़ टी स्पून इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी गरम मसाले के। गरम मसाला मैंने होममेड यूज़ किया है, जो मैंने बनाया है। बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। अब इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो मज़ेदार आलू गोश्त बन के रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।